बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है तीन दिन तो पक्का हो गए। ठीक है, चलिए आज बात कर लेते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लंबा चलने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ओजोन लेयर के बारे में, उससे ही रिलेटेड चीज़ है क्योंकि वायुमंडल में ही चीज़ें चल रही थी। वायुमंडल के बारे में हम बात कर रहे थे, वायु प्रदूषण के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। देखिए टॉपिक 2 वर्ड का है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, बट जब आप इसको विस्तृत करेंगे या फिर इसके बारे में सोचेंगे या फिर बात करने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम करेंगे इसको। 2-3 वीडियो तो बनना ही बनना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक इस दुनिया में है कोई। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। कोई भी कोई भी नहीं बात करना चाहता। ऐसा नहीं है कि रूल नहीं है, नियम है, कानून है, हर चीज़ के कानून है, बट उन नियम कानून को धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। उसमें हम लोग भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। ठीक है, तो देखिए ये कम्युनिटी का वर्क है, हम लोगों का पर्सनल वर्क है, करना है हम लोगों को ही जो भी करना है। तो चलिए हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर लेते हैं। वार्मिंग मतलब क्या होता है? गर्म। ग्लोबल मतलब जब पूरा विश्व स्तरीय कह सकते हैं, जब विश्व स्तर से गर्मी बढ़ेगी, ठीक है, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ठीक है, परिभाषा में कुछ भी नहीं है। देखिए धरती के वातावरण में के तापमान में लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा गया। इस चीज को आप समझिए। जब बात कर लीजिए, मान लीजिए बात कर लेते हैं 1600। ठीक, हम तो थे नहीं। ठीक है, बहुत लोग नहीं रहे होंगे, मतलब ज़्यादातर तो कोई नहीं रहा होगा। जब अभी इतिहास हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उस समय की बात करते हैं, मुगल काल चल रहा होगा इंडिया में। ठीक है, औरंगजेब के आसपास की बात है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्स ये कर ले और ये मिन कर लेते हैं, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान। मैक्सिमम तापमान गर्मी की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम तापमान रहा होगा 32, गर्मी की बात है। ठीक है, और ये रहा होगा आपका मिनिमम तापमान, गर्मी की बात कर लेते हैं तो रहा होगा कम से कम 18, चलिए 19 कर लेते हैं, 20। ये गर्मी का तापमान। ठीक है, ये गर्मी का तापमान है। समझ लीजिए दिल्ली का तापमान गर्मी के ऐसे रहा होगा। एक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात हो रही है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं, आ जाइए 2020, कितने साल हो गए? 420 साल। ठीक है, 420 साल दिल्ली का टेम्परेचर, दिल्ली की बात हो रही है, गर्मी के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, केवल गर्मी के टेम्परेचर मैक्सिमम 49 या 50 क्रॉस 52 समझ लीजिए, और मिनिमम 44 गर्मी का टेम्परेचर। अब इस चीज को समझने की कोशिश करें, कहाँ हुआ ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब निकल रहा है। दिल्ली का टेम्परेचर है अब का 420 साल बाद और 420 साल पहले, मतलब देखिए टेम्परेचर में कितना ग्रोथ हो गया। टेम्परेचर गर्मी की तुलना में बढ़ रही है। ठीक है, और मिनिमम भी बढ़ा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर में गर्मी कहाँ बढ़ रही है। ठीक है, कि मतलब जो मौसम में गर्मी कम हो रही थी गर्मियों में, अब वो गर्मी 50 पार हो रही है। देखिए पहले 32 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम होता था जाड़े में, ठीक है, गर्मी में सॉरी, और यहाँ देखिए 52 हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम की बात हो रही है, और मिनिमम देखिए 44 हो रहा है गर्मियों में पहले। ठीक है, तो देखिए हम इंसानों को या पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं मोस्टली हम लोग को टेम्परेचर कितना चाहिए भाई? 16 से बढ़िया टेम्परेचर हो तो 26 तक का, इतना टेम्परेचर चाहिए हम लोग को इंसानों को। तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 18 कर देते हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से एसी का भी लगभग इतना ही रखा जाता है। ठीक है, तो हम इंसानों को या फिर जीव जंतुओं को या फिर पेड़ पौधों को टेम्परेचर लगभग कितना चाहिए हम इंसानों को? ठीक है, इससे कम भी खतरनाक है, इससे ज्यादा भी खतरनाक है। ठीक है, तो यहाँ देखिए टेम्परेचर जब हम बात कर लेते हैं 420 साल पहले की, तो टेम्परेचर देखिए बढ़ गया, औसत तापमान में काफी वृद्धि हो गई। ठीक है, तो हम लोग ये समझ लिए कि गर्मी बढ़ गई। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं गर्मी क्यों बढ़ रही है और इसके नुकसान क्या है, फायदे क्या है। अब बात कर लेते हैं, ये गर्मी की बात हो गई, अब जाड़े की भी बात कर लो। 1600 भी चल जाते हैं कोल्ड में, यानी विंटर कह लो।
ठीक है। यहाँ तापमान जाता था 8 से और 16 के बीच, ठीक है। टेम्परेचर दिल्ली का याद कर लो, ठीक। अब टेम्परेचर कहाँ जाता है, माइनस का चला जाता है कभी कभी, मैक्सिमम 12 या 15, चलिए इसको कर लेते हैं 13, ठीक। अब देखिए अभी क्या है, हमें नुकसान डबल होगा ग्लोबल वार्मिंग का। सर्दियों में कड़ाके की सर्द पड़ने वाली, टेम्परेचर माइनस पहुंच जाता है, और जाड़े में और गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। अब हमें इस चीज को समझना होगा क्यों हो रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है कि ये सब होने लगा। मौसम में भी देखिए फसलों का भी चेंज हो गया कि कभी कस के पानी बरस जाता है, कभी नहीं बरसता है, कभी सर्दी होती है, कभी नहीं होती है, मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि चीज़ें। वैसे टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी हो चुकी है, हम प्रिडिक्ट कर देते हैं, मोबाइल में भी सब क्या आ जाता है कि अच्छा आज पानी बरसेगा, अच्छा बूंदाबांदी होगी, सब कुछ है, बट हम इसको कंट्रोल थोड़ी कर रहे हैं, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये बता सकते हो अच्छा शाम को 5 बजे पानी बरसेगा, तो ठीक है बरसेगा, आप रोक नहीं सकते कि कम बरसे ज़्यादा बरसे, या फिर ज़्यादा नहीं हो रहा है वहाँ हम कर सकते हैं। अभी मैंने सुना है, देखा था कहीं पे, वहाँ चाइना में लोग टेक्नोलॉजी करने की आर्टिफिशियल ब्रेन कराएंगे, यानी कि बारिश, कृत्रिम बारिश कराने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। वो बात की बात है, टेक्नोलॉजी आएगी, चीज़ें बदलती रहेंगी, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है। अब सिंपल सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब ये बात हो गई टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर में चेंज आने से क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में हम बात करेंगे, क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे, और क्या किया जा रहा है इसके बारे में, और जो हम लोग प्रयोग किए जा रहे हैं वर्ल्ड स्तर पे, जो है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ में, ठीक है, वो क्या कर रही है, और जो नियम ला रही है उस नियम को कौन मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, और क्यों नहीं मान रहा है, इसके बारे में हमको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ओजोन लेयर और एक ग्लोबल वार्मिंग दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे हम बच नहीं सकते हैं। हो सकता है हम पढ़े ना, इग्नोर कर दें, ना समझ के भी इग्नोर कर दें, लेकिन आप इसे बच नहीं सकते, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसको फेस करना ही पड़ने वाला है। आने वाली जनरेशन इसको फेस करेगी। सोचिए 420 साल, ठीक है, टेम्परेचर 60 बनता है दिल्ली का, और ये 55 मिनिमम, कैसे आदमी रहेगा भाई? एसी लगा लो, एसी लगा लो, सब जगह एसी लगा लो, करोगे ना एसी लगा के, लेकिन सारी समस्या तो एसी से ही शुरू हुई ना, एसी से, एयर कंडीशन से। जो ओजोन लेयर पढ़ाई थी तो उसमें बताया था क्या सिस्टम है, ओजोन लेयर का क्या लफड़ा पड़ रहा है, ठीक है। तो यही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जब बढ़ता जाएगा तो परिवर्तन बहुत तेजी से होगा, ठीक है। ये मौसम परिवर्तन ऐसा तो है नहीं कि मौसम परिवर्तन जैसे कि यहाँ हमेशा गर्मी पड़े रहेगी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, टोटल पड़ेगा। देखिए इससे अब बचा नहीं जा सकता है, हम इसको टाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विकास की जो रेस है वो तो खत्म होनी नहीं है और धीमी भी नहीं होगी, तो उस विकास की रेस को हम लोगों को सही दिशा में प्रिकॉशंस के साथ लेते चले जाना है और करते रहना है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग को ये है, छोटा सा ही चीज़ है, अभी केवल हम परिभाषा बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग। देखिए पहले चीज़ें सब सही जा रही थी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग में जो गैसें इन्वॉल्व हुई वो पहले नहीं थी, वो कैसे ज़रूरी है, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो थी, ठीक है, वो थी, और आवश्यकता अनुसार वो अपना जो कार्य करती है ग्लोबल वार्मिंग गैसें, वो ग्लोबल वार्मिंग कैसे थी, वो कैसे कार्य करती थी, ये देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये मान लीजिए सूर्य है, स्माइल करता हुआ सूर्य है, स्माइल इसलिए करा दिया है कि कुछ तो करा दे इसको। चलिए ये सूर्य है और सूर्य की किरणें जो है हमारे ऊपर पड़ती है अर्थ पे, ठीक है, ये हमारी सतह है, ठीक है। अरे वायुमंडल की कई परतें पार कर करके हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। अब हमारे वायुमंडल में कुछ गैसें होती हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट गैसें देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, अभी क्या करती हैं, देखिए ये आई, जैसे पृथ्वी शाम को गर्म होती है, मतलब मिट्टी गर्म होती है और फिर बिल्कुल ठंडी हो जाती है, यानी कि जो ऊष्मा अवशोषित करती है उसको उत्सर्जित भी कर देती है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो क्या होता था, ये आती थी इनके ऐसे कुछ ऊष्मा जो आवश्यकता थी पृथ्वी को वो अवशोषित कर लेती थी। ठीक है, जब इनकी मात्रा लिमिटेड थी और पृथ्वी का टेम्परेचर भी बना रहता था जितनी आवश्यकता हो इंसान के अनुकूल। ठीक है, तो ये इनका काम था कि मतलब ये पृथ्वी की जो आती थी ऊष्मा अंदर आ रही है, ठीक है, कुछ को अवशोषित कर देते थे और कुछ बाकी सब लौट जाते थे। तो पृथ्वी के टेम्परेचर को वातानुकूल बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती थी टेम्परेचर, वो ये गैसें जो है, इनके अलावा भी क्या गैसें हैं बता नहीं रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट थी तो ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ अवशोषित कर लिया, बाकी टोटल जो होता था वो सारा ऊष्मा उत्सर्जित कर दी जाती थी। ठीक है, बाहर परिवर्तित कर दी जाती थी, बाहर निकल जाते थे। ठीक है, इस तरह कह सकते हो। ठीक, उत्सर्जन समझते हैं आप, कोई चीज जैसे मिट्टी गर्म हुई और उसके बाद फिर ठंडी हो गई तो मतलब ऊष्मा कहीं तो चली गई वापस गई ना। ठीक है, कुछ नीचे चली जाएगी और कुछ ऊपर चली जाएगी। ठीक, तो उस जितनी प्रकार की किरणें थी उन सबको अवशोषित कर लिया। ठीक है, अब ये तो चीजें नॉर्मल चलती चली जा रही थी, कोई समस्या नहीं होती, लेकिन समस्या शुरू हो गई। बताया ना, जब इंसान को वैज्ञानिक बनने का भूत सवार हुआ तो नई नई चीजें ईजाद करने लगा, फिर टेक्नोलॉजी आई, जो टेक्नोलॉजी आई तो बहुत चीजें गई भी। तो उनमें से अब क्या हुआ, इनकी मात्रा बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, इनकी मात्रा बढ़ना शुरू हो गई। इनकी जब मात्रा बढ़ेगी तो जो आवश्यकता अनुसार ये गैस जो गर्मी को अवशोषित कर लेती थी, अब वो ज्यादा करेंगी। जब ज्यादा करेंगी तो क्या होगा, अभी क्या था, आवश्यकता अनुसार अवशोषित कर लेती थी तो पृथ्वी का टेम्परेचर बना रहता था, कोई दिक्कत नहीं चली थी। अभी ये क्या हो गई, इनकी मात्रा हो गई ज्यादा गैसों की, अब ये हो गई सघन। सघन का मतलब जैसे ये विरल है, ठीक है, ये विरल है, अब सघन का मतलब ये समझिए बिल्कुल ये हो गई सघन, ये हो गई विरल। ठीक है, इस चीज को समझिए। जब ये सघन हो गई, इनकी मात्रा बढ़ गई तो क्या करेंगे भाई, ये तो अपना काम करेंगे ना, मतलब ये अवशोषित कर लेंगे, ऊष्मा को अवशोषण कर रही है। अब ये संख्या ज्यादा हो गई इसकी मात्रा, तो ज्यादा अवशोषित कर रही है। जब ज्यादा अवशोषित करें तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा देंगी। इनका काम ही क्या था साहब, पृथ्वी के टेम्परेचर को अनुकूलित करना ना, गर्मी को बनाए रखना। अब ये ज्यादा हो गई तो उसकी गर्मी बढ़ा दी, जब गर्मी बढ़ गई तो पृथ्वी ज्यादा गर्म होने लगी, जब ज्यादा गर्म होने लगी तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो गई, तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, अब इन गैसों का क्या सिस्टम बन गया, अब हम ये बात करनी है गैसें कहां से प्रकट हो गई अचानक। ठीक है, ढेर सारी गैसें हैं। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग गैसें कौन कौन सी होती है, तो इस चीज को आप समझ लीजिए। ठीक है, ये गैसों ने ऊष्मा को ज्यादा अवशोषण किया। ठीक है, जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा, क्योंकि इनकी मात्रा बढ़ गई, अवशोषण ज्यादा हो गया। तो अभी क्या है, पृथ्वी से जो गर्मी निकल जाती थी वो पृथ्वी के अन्य गैसों की वजह से अंदर ही रहने लगी, अब बाहर नहीं जा रही। आ तो रही है लेकिन अब पूरी नहीं जा रही है, जरूर हमें अब जो जरूरत थी उससे ज्यादा अंदर जो है रही जा रही है। तो पृथ्वी गर्म होना चालू हो गई। ठीक है, जब पृथ्वी गर्म होना चालू हो गई तो उसकी समस्याएं उत्पन्न होना चालू हो गई। ठीक है, अब हम इन गैसों के बारे में पढ़ना होगा कि कहाँ से ये प्रकट हो रही, क्यों प्रकट हो रही, क्यों बढ़ गई मात्रा, कि टेम्परेचर 1600 ईस्वी में इतना था, अभी 2020 में टेम्परेचर इतना बढ़ कैसे गया, इसके बारे में बात करें। अभी लॉकडाउन हुआ था तो देखिए कितनी चीज़ें, जो 3 महीने का लॉकडाउन हुआ था पूरे वर्ल्ड में हो गया था, तो देखिए कितनी चीज़ें स्मूथ हो गई थी, वातावरण साफ हो गया था, वो समझ लिए बूस्टर का, उससे कम से कम पृथ्वी की लाखों साल उम्र बढ़ गई। चलिए अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के लिए भी और हमारे लाइफ के लिए भी। तो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो गैसें हैं, ग्रीन गैसें, ग्रीन हाउस गैसें, वो कैसे हम लोग के लिए फायदेमंद थी। ठीक है, जब लिमिटेड थी, लेकिन जब बढ़ गई तो कैसे नुकसानदेह हो गई, इस चीज़ के बारे में हमने जाना। ठीक है,
अब हम ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी इसके बारे में बात कर लेते हैं और ये कहाँ प्रकट होने लगी, कैसे आ गई अचानक इतनी बढ़, कैसे इसके बारे में